हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए इधर का मौसम, ये है छत्तीसगढ़ का मौसम। एक हफ्ता से यही कर रहा है। और अभी बीच में 2 दिन अच्छा धूप किया था, लेकिन अभी का मौसम देखो एकदम धुंधला मौसम है पूरा। और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। और बस तो चलिए, आई हूँ भोले बाबा को नहलाने। तो यहाँ पे नहा धो के फुर्सत हो गई हूँ। अब भगवान नहलाएंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना। और कल का ब्लॉग ज़्यादा नहीं शूट की थी, बस क्योंकि कल थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी तो नहीं की थी। बस थोड़ा बहुत जो मंदिर में गई थी वही शूट की थी। और जो झांकी वाँकी निकली थी, कल राम सीता का विवाह था, तो उस समय मैं एडिटिंग कर रही थी। तो बच्चे गए थे देखने, लेकिन वही है, मोबाइल नहीं ले गए थे। और मैं थोड़ा सा गई थी भगवान जी के मंदिर, तो विवाह तो हो गया था, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप लेके आई हूँ, उसको दिखाऊंगी। तो बस यही है। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, शायद बारिश हो, पता नहीं। तो बस यही है। और चलिए फिर पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर बनाते हैं खाना। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। छोटे से शंकर जी बैठे हैं छत में, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बस 1 लोटा जल चढ़ा देती हूँ नहाने के बाद। ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ मैं। और लड्डू गोपाल रखी हूँ नीचे, उनको नहला देती हूँ, हो गया बस। साधारण सी पूजा पाठ करती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ मैं। जितना मेरे को आता है, मैं किसी का देख के नहीं करती हूँ कि अगला इतना कर रहा है तो मैं भी करूँ। को आता है, जितना समझ में आता है अपने हिसाब से। बोलते हैं ना, जितनी जानकारी होना चाहिए उतना ही करना चाहिए। तो जितनी मेरे को जानकारी है तो उतना ही करती हूँ, चाहे कोई व्रत हो या फिर पूजा पाठ हो। मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, किसी के बताने के अनुसार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत है। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा कर लेते हैं और फिर चलते हैं। और यहाँ पे आ गई थी प्रिया, स्कूल से आ गए ना। और बच्चों की आदत रहती है कि स्कूल से आने के बाद जितनी बात है बताएगी, उसकी वो आदत है। तो टेस्ट चल रहा है बच्चों का, तो वही बता रही थी कि मम्मी आज का भी टेस्ट मेरा अच्छा गया है, देखिए ना मेरा अच्छा टेस्ट जा रहा है। पढ़ती हूँ तो बोली। आंवला जो लाए थे, आधा किलो ही लाए थे, ज़्यादा नहीं है। तो इसका बनाएंगे अचार। तो इसको थोड़ा सा धूप तो नहीं किया है, बस हवा में थोड़ा पानी सूख जाएगा और फिर इसका बनाएंगे अचार। यहाँ पे सूख रहा है। चलो अब भगवान नहला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और आज अचार की फुल रेसिपी आपको। और ये है उस दिन का, जिस दिन राम और पंचमी के दिन का, परसों का, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था और सीता जी का। पहले तो नहीं जा पाई, झांकी भी निकली थी बट नहीं देख पाई। लेकिन शाम को फिर मतलब गए थे, करीबन 3 बजे के आसपास गए थे मैं और कृष्णा। प्रिया तो ट्यूशन चली गई थी। तो शादी तो हो गई थी, बस थोड़ा बहुत दर्शन वर्शन किए, तो काफ़ी भीड़ कम हो गई थी। और बस प्रसाद वसाद लिए और चले आए घर, हो गया। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा था। गई मैं पीछे हूँ, पहले भी क्या है, सुबह से था 9 बजे से कार्यक्रम, हल्दी मेहंदी, लेकिन मैं आ नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ हस्बैंड को ड्यूटी जाना था। 11-12 बजे हो जाते हैं, ससुर जी भी हैं और बच्चे स्कूल पहले गए फिर आए, तो नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं कर पाते इंसान। अकेले रहो तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन बच्चों और फैमिली के साथ में नहीं हो पाता। और ये देखिए, और ये है संडे का क्लिप। और सुबह जगी हूँ, कल लेट ही आज जगी हूँ क्योंकि संडे था। सब सो रहे थे, तो करीबन 7 बज गया था जगने में मेरे को। बस उठी, जगी और जगने के बाद गाजर लेके बैठ गई। मैं बोली सबसे पहले यही काम, झाड़ू वाड़ू लगाई और कचरा फेंकी, कचरा गाड़ी आ गया था। उसके बाद गाजर लेके बैठ गई
मैं बोली पहले गाजर को छील के, क्योंकि हलवा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये काम पहले कर लेते हैं, बाकी का काम फिर बाद में करेंगे। सब कोई सो रहे थे तो मैं सोची यही काम कर लेती हूँ पहले, क्योंकि पोछा ओछा लगा लो ना और फिर वैसे ही हो जाता है। तो पहले इसको छील के और पकने रख देती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी, पोछा करूँगी। और चाय वगैरह जब तक सब जग भी जाएंगे तो चाय वगैरह भी देना पड़ेगा। और अभी सब सो रहे थे, कुछ काम था नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। काम तो करने के लिए इंसान के पास बहुत है, पर वही है, मन ना करो तो कुछ। कपड़ों का तो ढेर लगा है समेटने के लिए, बस शाम को टाइम नहीं मिलता है, उठा के रख देते हैं। तो 2 दिन से कपड़े सब वो नहीं की हूँ, तय करके नहीं रखी हूँ, इस कारण से आज शाम को करूँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी से कद्दूकस कर लेते हैं। और उसके बाद और गाजर को ना मैं अच्छे से धो ली थी, और धोने के बाद छील ली और फिर कद्दूकस कर देती हूँ। और कद्दूकस करने के बाद फिर 2-3 पानी से धोऊँगी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा किटकिटाहट रह जाती है, तो अच्छे से धो लो ना तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मिठास चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध बार मैं ऐसे बनाई ना तो थोड़ा सा किटकिटाहट रह गई, तो फिर वो मन नहीं करता। इस कारण से ना मैं गाजर को कद्दूकस करने के बाद धो ली थी, और 2-3 पानी से और अच्छे से। और धोने के बाद बस इस कढ़ाई में चढ़ा दूँगी, सिर्फ गाजर बस चढ़ाई हूँ अभी। और इसमें डाल दूँगी मैं दूध, क्योंकि दूध डाल के पकाऊँगी। और प्रिया के पापा जग गए थे, उनको चाय वाय दी हूँ, मैं भी चाय पी हूँ। और अभी ससुर जी सो रहे हैं और बच्चे भी अभी सो रहे हैं। तो घर का दूध भी है, और 2 पैकेट मंगाई भी थी 1 लीटर, तो उसको भी डाल दूँगी। और बाकी घर का दूध है तो उसमें से 1 ही पैकेट डाली हूँ। 1 पैकेट मैं शाम को पनीर फाड़ ली थी और दूध रखा था तो। और ये दूध है रात कल का, तो इतना दूध भी डाल, करीबन 1 लीटर दूध था। आधा लीटर शाम का था और आधा लीटर ये है। और ये अच्छे से दूध में पक जाएगा, तो गाजर भी पक जाएगी और दूध में फिर खोया डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपके पास खोया है तो पहले गाजर को आप उबाल लो और फिर उसके बाद खोया डाल दो, जैसा भी आप। मेरे को तो यही सरल है, जैसा भी मेरे पास जो ऑप्शन रहता है मैं वैसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो फिर बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है उसी से बना लो। और ये देखो काफ़ी हद तक पक गया है। अब इसमें डाल देंगे हम शक्कर। और मैं ना वो ड्राई फ्रूट्स डाल दी थी, उसकी क्लिप पता नहीं कट गई है, नहीं मालूम। तो काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और किशमिश, बस यही डाली हूँ। उसमें भी बच्चे किशमिश खाएंगे नहीं, तो कृष्णा तो पता ही नहीं, बोल रहा था मम्मी मत डालो, लेकिन मैं बोली डाल। वैसे मैं ना नहीं डालती हूँ, और काजू बादाम भी डालती हूँ तो काफ़ी पीस के डालती हूँ एकदम मिक्सी में। लेकिन बस आज मेरा मन कर रहा था और दादाजी भी थे उसके, तो मैं बोली किशमिश भी डाल देती हूँ। आज पहली बार ही, मतलब सीज़न में पहली बार ही हलवा अभी आज बना है, आज से इसकी शुरुआत है। और पूरे ठंडी में कई बार बनेगा। मेरे यहाँ हलवा बहुत बनता है, बना के फ्रिज में रख देती हूँ, 2-3 दिन तक आराम से खाते हैं। और प्रिया को पसंद है, कृष्णा उतना ज़्यादा नहीं खाता है, मीठा कम खाता है। तो बस इसमें शक्कर डालती हूँ। जब ड्राई फ्रूट्स डाल दी थी पहले, और जब और अच्छे से पूरा इसका मतलब दूध पूरा गाढ़ा हो जाएगा, यानी एक भी दूध नहीं रह जाएगा, एकदम सूखा सूखा हो जाएगा ना, बस हलवा बन। और फिर उसमें डाल देंगे हम घी। ये देखिए पूरा सूखा सूखा हो गया है ना, हल्का हल्का सा रह गया है। धुआं की वजह से ना मोबाइल में धुंधला आ रहा था एकदम। और देखिए कितना सारा ड्राई फ्रूट, जितना दिख रहा है ना सब ड्राई फ्रूट्स हैं। और फिर इसमें डाल देंगे ये घर का बना हुआ, कल ही घर में बनाई हूँ घी ताज़ा, ये घर का बना हुआ घी है। और खूब सारा घी। और इसके बाद भी 2 चम्मच और घी डाली थी, मेरे को थोड़ा कम लग रहा था तो, क्योंकि कैमरा हाथ में पकड़ी थी ना मोबाइल, तो बन नहीं रहा था अच्छे से। तो फिर 2 चम्मच घी भर के और बड़े चम्मच में डाली थी, अच्छे जो खाने वाले चम्मच होते हैं उसमें। और एकदम टेस्टी बना। मैं गाजर का हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, देखिए एकदम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक है। बाय, टाटा, राधे राधे।